मेड्यूला ऑब्लंगाटा। ठीक है, आगे स्टार्ट करें। द पार्ट ऑफ द ब्रेन मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद मेंटेनिंग बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ मसल्स, बताइए, आंसर दीजिए। पार्ट ऑफ द ब्रेन मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद, बिल्कुल ठीक जवाब सभी का, सेरिबेलम। सेरिबेलम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मूवमेंट में। द डैश इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्मॉल और लिटिल ब्रेन, बताइए। देखिए यहां गड़बड़ी खा गए आप जोश में। ध्यान से देखिए, खुशी का बिल्कुल ठीक है, नव्या का बिल्कुल ठीक है, बाकी सब लोग जोश में गलत जवाब दे गए। नन ऑफ द अबव। लिटिल ब्रेन कहते हैं सेरिबेलम को, सेरिब्रम को नहीं। सेरिब्रम तो आपका जो हेमिस्फीयर ऊपर की तरफ रखे होते हैं ब्रेन के, उसको कहते हैं हम, जो कि आपका टेल एनसेफेलॉन का पार्ट है, और ये आपका हाइंड ब्रेन का पार्ट है, आपका मेट एनसेफेलॉन का। आगे बढ़े। डैश कंसिस्ट्स ऑफ द पोर्शन ऑफ द मेस एनसेफेलॉन बीनीथ द टेक्टम, बताइए, सभी जवाब दीजिए। बिल्कुल ठीक, ओके। टेगमेंटम, ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब सभी बताइए कि टेक्टम के दो मेजर डिविजन्स क्या कहलाते हैं, बताइए। टेक्टम के दो मेजर डिविजन्स क्या कहलाते हैं, सभी जवाब दें। सभी जवाब दें। ठीक है, बिल्कुल। सुपीरियर कॉलिक्यूलस, इंफीरियर कॉलिक्यूलस, और टेगमेंटम के क्या स्ट्रक्चर्स हैं, टेगमेंटम के? बताइए। याद करें सभी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक मेहर, सारे सही बताए आपने। तो टेगमेंटम में आपके पेरी एक्वाडक्टल ग्रे, जिसका काम पेन में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। रेड न्यूक्लियस, सब्सटेंशिया निग्रा, जो कि आपका बेसल गैंग्लिया का पार्ट है। इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आपके टेगमेंटम में है। प्रोट्रूजन ऑन टॉप ऑफ द मिड ब्रेन which is part of the visual system is called, बताइए। बिल्कुल ठीक, सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, क्योंकि ये विजुअल सिस्टम का पार्ट है। नहीं, इंफीरियर ऑडिटरी का पार्ट है आपका। आगे बढ़ें।
मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, ये बताइए सभी लोग, स्ट्रक्चर्स को मैच करें। ये आपका गेट 2023 के क्वेश्चंस का पार्ट है, सभी आंसर करें। एलिमिनेशन मेथड यूज करें। सभी आंसर करें, जल्दी आंसर करें। सात्विक बिल्कुल ठीक है, रिद्धि बिल्कुल ठीक है, मेहर बिल्कुल ठीक है। एलिमिनेशन यूज करके देखते हैं, और जिस चीज का पता है उसको देखते हैं। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं जनरली, मेरे को थैलेमस का रिले सिस्टम का पता है, तो मैं पहले यहां से प्रोसीड करने का शुरू करूंगा। तो थैलेमस का रिले सिस्टम होता है, तो इंफॉर्मेशन को रिले करता है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं क्यू का किस किस में 4 है, ए में नहीं है, सी में नहीं है, तो बी और डी में से आंसर होगा। फिर दूसरा देख लेते हैं। टेक्टम जो है उसमें सुपीरियर और इंफीरियर कॉलिक्यूलाई होता है। सुपीरियर विजुअल बताता है, इंफीरियर ऑडिटरी बताता है। तो मुझे क्या कर रहा है, ये आपके एनवायरमेंट को कोऑर्डिनेट करने में मदद कर रहा है। मेड्यूला, मेड्यूला जो है वो आपका हार्ट रेट, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन में मदद कर रहा है। और सेरिबेलम मूवमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है, तो फाइन मोटर स्किल्स। तो इस हिसाब से आपका बी भी हट जाएगा, आंसर क्या होगा, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज वर्निकेज अफेजिया। ये आपका मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होगा, बताइए कौन कौन से इनमें से हैं। बताइए, सोच के देखिए कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। बिल्कुल ठीक भारती, बिल्कुल ठीक ओमकार। श्रेया दोबारा देखें। वर्निके, तो हमने क्या देखा था, ब्रोका बोलकर बुरा फंसा, तो ब्रोका बोलने से संबंधित है, बोलना मतलब फ्लुएंट। तो यानी कि अगर ब्रोका में कोई भी दिक्कत आएगी स्पीच से संबंधित, तो हमें बोलने में दिक्कत आएगी। क्या आएगी, बोलने में दिक्कत। तो जब बोलने में दिक्कत आएगी तो वो स्पीच कैसी होगी आपकी, नॉन फ्लुएंट। अगर डैमेज होगा तो आपकी फ्लुएंसी ब्रेक हो जाती है। और एफ मतलब फ्रंटल लोब में है। इसके ऑपोजिट वर्निके, वर्निके जो है वो समझ से रिलेटेड है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब कि समझ में आता है पर बोल ठीक पाएगा, क्योंकि ब्रोका में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बताया तो नहीं गया, तो यानी कि फ्लुएंट रहेगा। तो ये फ्लुएंट एफेजिया कहलाता है आपका। और वर्निके कहां पाया जाता है, आपका टेम्पोरल लोब में। तो वर्निके में शब्द समझ नहीं आते, कॉम्प्रिहेंशन, ये ठीक बात है। मीनिंग समझ नहीं आते, ठीक बात है। ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज नहीं बोल पाएंगे, बिल्कुल ठीक बात है। ग्रामेटिकली करेक्ट ही नहीं होगी, जब समझ नहीं आएगा, पता नहीं होगा, तो बोल तो पा रहे हैं, शब्द तो निकलेंगे। फ्लुएंटली मतलब
टूटे फूटे नहीं होंगे, लेकिन सेंस नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये भी ठीक बात है, एबीसी बिल्कुल ठीक है। इनेबिलिटी टू राइट एंड अंडरस्टैंड द सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट स्पीच पार्ट, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि उसके लिए भी समझ चाहिए, और समझ तो वर्निके ने खराब कर दी। तो आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। Which of the following endocrine glands releases sugar stores in the liver to maintain proper balance of sugar in the blood? बताइए, शुगर ब्लड कौन सा ग्लैंड जिम्मेदार होगा? बिल्कुल ठीक नव्या, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल मधुरिमा, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगा ना, समझ ही नहीं पाएगा तो लिखेगा कैसे उसको इफेक्टिवली। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सा होगा? पेनक्रियाज। जो क्या क्या रिलीज करता है बताइए? पेनक्रियाज, एक तो इंसुलिन, और दूसरा बताइए, जी से नाम है, बताइए। इंसुलिन के साथ में एक और नाम है जी से, बिल्कुल ग्लूकागॉन। Which of the following glands secretes serotonin and melatonin hormones? बताइए, सेरोटोनिन और मेलेटोनिन हार्मोन कौन रिलीज करता है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड सबसे इंपॉर्टेंट स्पेस है मेलेटोनिन के लिए। मेलेटोनिन जो है वो हमें इफेक्टिव स्लीपिंग में मदद करता है। शाम जैसे ही बढ़ने लगती है, जैसे मान लीजिए अब शाम के 6-7 बज रहे हैं, तो बॉडी नेचुरली थकान मानने लगती है, बॉडी रिलैक्स होना चाहती है, यानी कि बॉडी में धीरे धीरे मेलेटोनिन की संख्या बढ़ने लगती है, जो पिनियल ग्लैंड सिक्रीट कर रहा है। यानी कि मेलेटोनिन हमें नींद लाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लाइट को डिम कर दें तो आपको बड़ी आसानी से नींद आ सकती है इस समय पे, तो वो मेलेटोनिन की वजह से। और सेरोटोनिन भी ये प्रोड्यूस करते हैं। सेरोटोनिन की क्या खास बात होती है बताइए? सेरोटोनिन याद करिए न्यूरोट्रांसमीटर्स में। बताइए सभी, सेरोटोनिन। बिल्कुल मधुरिमा, मूड। फील गुड हार्मोन, बिल्कुल ठीक महर। सेरोटोनिन क्या कहलाता है आपका? फील गुड हार्मोन। ये आपके मूड को बढ़िया करता है। तो मूड बढ़िया, नींद आने की तैयारी, शाम के टाइम मजा ही मजा। ओके, ये हो गया। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? बताइए। बिल्कुल ठीक नव्या। खुशी फिर सोचिए, हमने क्या देखा था कि हाइपोथैलेमस से स्टॉक के थ्रू आपके पिट्यूटरी कनेक्टेड होते हैं, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। एंटीरियर को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, और पोस्टीरियर दो मेजर हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, एक आपका एडीएच
और दूसरा बताइए, एक तो एडीएच और दूसरा, सभी लोग बताएं दूसरा क्या होगा, और एडीएच का दूसरा नाम क्या होता है, दोनों बताइए। ऑक्सीटोसिन, बिल्कुल ठीक बात है। और एडीएच का दूसरा नाम क्या होता है, बताइए, क्या शुरू होता है वी से? वेसोप्रेसिन, बिल्कुल ठीक बात है। तो आपका पोस्टीरियर, बाकी सब एंटीरियर। एंटीरियर की दूसरी खास बात क्या है, ये दूसरे ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करता है और उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है कि भाई आप भी हार्मोन रिलीज करो। आइडेंटिफाई द पोस्टीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, ये तो पिछले से ही जुड़ गया, बताइए। ये आपका नेट जीआरएफ में आया हुआ क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द पोस्टीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। बिल्कुल ठीक बात है, सभी का ठीक। ऑक्सीटोसिन और एडीएच, वेसोप्रेसिन, सीई यानी कि डी। Dash is the anterior pituitary hormone that stimulates the release of hormones from the thyroid gland. Thyroid gland. बिल्कुल ठीक, क्वाइट सिंपल, इजीली प्लेस करो वर्ड्स को तो पता चल जाएगा। थायरोट्रोपिन। आगे वाला क्वेश्चन बताइए, which of the following is the most common एंटी ओबेसिटी हार्मोन, बताइए। ये भी आपका नेट जीआरएफ का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल जवाब पता है बच्चों को, बिल्कुल ठीक बात है। लेप्टिन, लेप्टिन, बिल्कुल ठीक बात है। क्वेश्चंस भी थ्योरी बनते हैं हमारे लिए, सबसे इंटरेस्टिंग चीज। दो स्टेटमेंट्स दी हुई है, ये भी नेट जीआरएफ का लेटेस्ट क्वेश्चन है। पोस्टीरियर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड secretes antidiuretic hormone which stimulates kidneys to reabsorb water to prevent dehydration. Statement 2, cortex of adrenal glands located on top of the kidneys helps in uterine contractions during childbirth and release of milk through mammary glands in females and contraction of sperm duct during ejaculation of males. इतने अच्छे से लिखा इन्होंने कि कोई भी कह सकता है कि यह स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आपका स्टेटमेंट कौन सी ठीक होगी? सी। बिल्कुल अंकिता, खुशी ठीक है बिल्कुल। एडीएच जो होता है वो एक्चुअली किडनी से रिलेटेड होता है। What hormone secreted by the pineal gland increases when periods of darkness begin and promote feelings of drowsiness, बताइए। ठीक है, सभी का बिल्कुल ठीक है, मेलेटोनिन। आगे बढ़ते हैं। Which of the following functions are related to pancreas, बताइए। पेनक्रियास से संबंधित लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का।
पेनक्रियास से संबंधित कौन से फंक्शन से? बिल्कुल ठीक ओमकार, बिल्कुल ठीक सिद्धि। तो 4 तो होगा ही नहीं, तो जिसमें 4 है वो तो होगा ही नहीं। बस इतना पता होने से एक ही बचा, ए। और इसके साथ क्वेश्चंस रैप्ड अप। So this is it for today's class. ठीक है, बाकी मैं आपका पीपीटी अभी अपलोड कर रहा हूं हाथों हाथ। बिल्कुल अंतरा, जस्ट अभी आपका पीपीटी अपलोड कर रहा हूं। बिल्कुल सिद्धि, सबसे अच्छी बात क्वेश्चंस जो हैं वो हमारी थियोरी का पार्ट है। थियोरी याद करो, क्वेश्चंस याद करो, थ्योरी को प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस के साथ, फिर क्वेश्चंस को याद करो, फिर थ्योरी को याद करो। बस प्रैक्टिस करते जाओ अच्छे से। अच्छा, मैं एक बार भूमिका चेक कर लेता हूं, ठीक है? मैं प्रयास करता हूं आपसे आज कनेक्ट करने का, नहीं तो फिर कल कनेक्ट करते हैं आपसे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। नहीं मंशा, बिल्कुल ठीक है। नोट्स के लिए टीम ने आपसे बातचीत करी होगी, तो ठीक है। आप एक बार मैसेज कर दीजिएगा मंशा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।